86वां सर्ग। ब्रह्मांड रूपी खोपड़ी को ग्रस लेने वाले रुद्रशेर का सूक्ष्म भाव से शिलारूप चिदाकाश में तिरोभाव तथा उस प्रदेश से भिन्न अन्य प्रदेशों के अन्य शिला वृक्ष आदि सकल रूप ब्रह्म में स्थित सृष्टि की विचित्रता का दर्शन। सबसे पहले रुद्रदेह के उपसंहार क्रम को सुनाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी उस महाकाश में उस प्रकार से अवस्थित ये महारुद्र जिस रीति से अपनी दहशत उक्त भ्रांति का त्याग कर शांत हो जाते हैं, उसी रीति का श्रवण कीजिए। भद्र ब्रह्मांड ऊपर नीचे की दो पंखड़ियों तथा वह रुद्र तीनों उक्त चिदाकाश में उस समय चित्रलिखित से सदस्य निश्चल यानी चेष्टा शून्य थे, वही यही पहले मैंने देखा था। तदनंतर एक मुहूर्त मात्र में अन्य आकाश में उस रुद्र ने उक्त खंड मतलब ब्रह्मांड के ऊपर नीचे के दो हिस्से उस तरह सूर्यात्मक दृष्टि से देखे जैसे जिस तरह धू और भूमि। तदनंतर एक निमिष मात्र में उस रुद्र ने अपने मुख से खींचे गए श्वास वायु से उस दोनों खोपड़ियों को अपने समीप लाकर पाताल गुहा के सदस्य मुख में फेंक दिया, यानी मुख के भीतर डाल दिया। उस समय रुद्र भगवान जिसने की ब्रह्मांड खड़ग रूपी उग्र दुग्धसार और पकवान के मंडल को ग्रस लिया था, ऐसे एक रूप हो गए जैसे आकाश में आकाश एक रूप हो। उसके बाद एक मुहूर्त में मेघ के सदस्य वह हल्के हो गए, उनके अनंतर अत्यंत यष्टि के सदस्य। इसके बाद प्रदेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी तक के नाप वाले बीते भमरे के हो गए, बीते भर के हो गए। उसके बाद ऐसे रुद्र की कांच के छोटे टुकड़े के सदस्य आकृति हो गई। यह मैंने देखा। फिर दिव्य दृष्टि द्वारा यह भी मैंने देखा कि वे आकाश मंडल से भी छोटे अणु होने लग गए। भद्र तदनंतर परमाणु रूप हो गए, फिर एकदम तिरोहित अदृश्य हो गए। इस प्रकार उस तरह जगत से लेकर रुद्र देह तक महारंभ करने वाले भी ये रुद्र शरद काल के मेघ खंडों के सदस्य मेरे देखते देखते क्रमशः शांत हो गए। भद्र भगवान शंकर जी ने आवरण युक्त ब्रह्मांड रूपी कपाट उस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार की सुधार्थ हरिण शूद्र पत्ते को निगल जाता है। तदनंतर वह दृश्य रूप कालिमा से रहित चिदाकाश रूप शांत केवल ब्रह्म रूप ही रह गया। वह आदि मध्य और सीमा से शून्य केवल ज्ञान स्वरूप ही रहा। अब पाषाणोदर कथा की समाप्ति दर्शाते हुए उपसार करते हैं। भद्र इस प्रकार उस शिला के टुकड़े के कोटर में मैंने दर्पण में प्रतिबिंब समान विब्रह्म रूप संसार एवं उसका महाप्रलय देखा है राघव। तदनंतर उस अंगना का उस शिला का एवं उस संसार भ्रम का स्मरण कर मैं ऐसे ही विस्मित को प्राप्त हुआ जैसे कि ग्रामीण पुरुष जिसने कभी नगर न देखा हो राजद्वार पर आकर परम विस्मित को प्राप्त होता है। पुनः उस सुवर्ण की शिला को मैंने पूर्व प्रदेश से अन्य प्रदेशों में भी देखा। उसके अशेष अंगों में सभी जगह काल रात्रि के अंगों के सदस्य अनेक सृष्टियां विद्यमान थी। भद्र बुद्धि रूपी नेत्र से वे सृष्टियां उस शिलाखंडों में दिख पड़ती हैं और अद्वैत दृष्टि से वे नहीं भी दिख पड़ती। सब जगह सब काल में सर्वात्मक वस्तु जब रहती है तो तब वैसा हो ही जा सकता है। यदि माँ समय दृष्टि से दूर पर स्थित वस्तु के सदस्य आपात देखी जाए तो वह केवल अकेली शिला ही देखने में आएगी, उससे कुछ भी सर्ग दिखाई नहीं पड़ेगा। घनमंडल वाली वह स्वर्णमयी शिला एक रूप ही स्थित थी। संध्या काल में मेघ के सदस्य अति सुंदर एवं विशाल थी। श्री राघव उसके बाद अत्यंत आश्चर्य से युक्त होकर मैंने फिर उस शिला के दूसरे भाग के विषय में उस प्रकार की
दिव्य दृष्टि से विचार किया। ये विचार कर ज्यों ही मैंने उसे देखा त्यों ही वह दूसरा भाग भी अनेक तरह के जगत के आरंभों से सृष्टियों से खचाखच भरा ही देख मेरी दृष्टि में आया। पहले जिस प्रदेश को देखा था उसी तरह से वह भी छिद्राकार में आकाश में अनेक तरह के अर्थों से सुंदर ही लग रहा था। इसी तरह फिर मैंने उसके अन्य प्रदेश को भी देखा तो वह भी उसी प्रकार से अनेक तरह की सृष्टियों के आडंबरों से परिपूर्ण ही था। भद्र उस शिला के जिस जिस प्रदेश को मैं देखता उस प्रदेश में निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब के सदस्य जगत दिखाई देता था। इसके बाद मैंने बड़े ही कौतुक से उस पर्वत की सभी शिलाएं भूमि भाग एवं तृण गुल्म आदि के ऊपर जहाँ कहीं भी दृष्टिपात किया वहाँ सर्वत्र उसी प्रकार अनेक तरह के आकारों से युक्त जगत को विद्यमान देखा। भद्र ये बुद्धि से आदि भौतिक देहभाव की भ्रांति से शून्य सर्वसाक्षी में ही हूँ, इस बुद्धि से ही देखा जाता है, चर्म चक्षु से नहीं। उस प्रदेश में जो विशेष देखा तो अब उसे दर्शाते हैं। कहीं पर प्रारंभिक सृष्टि के लिए प्रजापति पैदा हो रहे थे तो कहीं पर प्रजापति द्वारा सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र मंडल दिन और रात की कल्पना की जा रही थी। कहीं पर पृथ्वी की पीठ मनुष्यों के समूहों से भरी थी तो कहीं पर राजा सगर के पुत्रों ने 4 समुद्ररूपी विकट खाइया अभी तक नहीं खोद पाई थी। कहीं पर कोई जगत तो देवताओं की उत्पत्ति से शून्य और दानवों की उत्पत्ति से युक्त देखने में आया तो कहीं पर कुछ जगत सतयुग के आचरण और सज्जन प्राणियों से भरा मैंने देखा। भद्र कहीं पर कुछ जगत कलयुग के आचरणों से युक्त तथा दुर्जन प्राणियों से भरे थे तो कहीं पर कुछ जगत नगरों की राशियों एवं दैत्यों के संग्रामों से अति संकीर्णित थे। कहीं पर जगत बड़े बड़े पर्वतों के समूह से इतना व्याप्त था कि उसमें तनिक भी अवकाश नहीं रह गया था और कहीं पर दूसरी कोई सृष्टि ही उत्पन्न नहीं हुई थी, केवल ब्रह्मा जी ही उत्पन्न हुए थे। कहीं पर कुछ जगत ऐसे देखने के लिए देखे कि उनमें पृथ्वी के सभी मानव जरा मरण से रहित थे और कहीं पर भगवान शंकर ऐसी स्थिति में दिखाई दिए जी कि उसके मस्तक पर चंद्र रूप भूषण ही नहीं रहा, क्योंकि भूषण रूप चंद्र की उत्पत्ति ही वहाँ नहीं हुई थी। भद्र कहीं पर तो क्षीरसागर का मंथन ही नहीं हुआ था, कहीं पर इसलिए वह मृत्युग्रस्त देवताओं से पूर्ण था तथा वह अमृत उच्च श्रवा ऐरावत धनवंतरी कामधेनु लक्ष्मी और विष भी उत्पन्न नहीं हुए थे। कहीं पर शुक्राचार्य की मृत संजीवनी महाविद्या पैदा करने वाली महती तपश्चर्या में विघ्न डालने के लिए देवता उत्कंठित दिखाई दे रहे थे तो कहीं पर भावी शत्रुओं के नाश के निमित्त देवी दिति के पेट में घुसकर गर्भ के अवयवों को काटने के लिए इंद्र उत्सुक थे। कहीं पर जगत में धर्म में ग्लानि न आने के कारण समस्त जनता स्वप्रकाश ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण थी। कहीं पर तो पदार्थ स्थिति पूर्व सिद्ध अवयव रचना के क्रम से विलक्षणी थी। कहीं पर जगत अपूर्व वेद एवं शास्त्र के अर्थों के अनुसार आचरण तथा विचार में तत्पर दिखाई दिया तथा कहीं पर महाप्रलय के क्षोभ से रहित अतः एवं सुंदर निश्चल रूप से स्थित दिखाई पड़ा। कहीं पर तो जगत में दैत्यों के समूहों से देवताओं के घर लुटे हुए मिले तो और कहीं किसी जगत में देवताओं के उद्यानों में गंधर्व तथा किन्नर मधुर गाना गा रहे थे। कहीं किसी जगत में देवता और दानवों में समुद्र मंथन के लिए बना हुआ उत्तम सौहार्द मेल देखने में आया। भद्र इस प्रकार भूत वर्तमान एवं भविष्य काल के महान जगदाम्बर को मैंने उस समय विश्वरूप महादेव जी के स्वरूप में यानी मायायुक्त चिदाकाश में देखा। उसी जगत के आडंबरों को फिर दर्शाते हैं। कहीं पर जगत कल्प काल के कुपित
पुष्करावर्त मेघों के कारण व्याकुल, कहीं पर शांत समस्त भूतों के समूह से उपद्रित रहित था, कहीं पर कुपित देवता दानव एवं राजाओं से व्याप्त था, कहीं पर सूर्य की उत्पत्ति ही न होने के कारण निरंतर न अनाशित अंधकार से पूर्ण था। कोई सूर्योदय के कारण अंधकार से रहित एवं ज्वालोदर के समान सुंदर प्रतीत हो रहा था, और कहीं भगवान के नाभिक कमल की नाल में मधु और कैटव छिपे हुए थे। किसी जगत में नवीन ब्रह्मा जी कमल की पिटारी में बाल रूप से सोए पड़े थे। किसी जगत में तो महाप्रलय में उन्नत अग्रभाग वाले अक्षय वट के पत्ते के ऊपर भगवान नारायण विश्राम ले रहे थे। किसी जगत में प्रलय रूपी महारात्रि का अति शून्य रूप यानी प्रकाश रहित गाढ़ अंधेरा छाया हुआ था, तो किसी में शिला के पेट के सदस्य निश्चल विशालाकृति आकाश ही दिख पड़ता था। कोई तो सोया हुआ और जठर के सदस्य मालूम पड़ रहा था, कोई अतर्कित विलक्षण तथा ज्ञान योग्य ही नहीं था। इसलिए चारों ओर सुसुप्ति सा प्रतीत हो रहा था। किसी जगत में पंखों से अत्यंत शुद्ध पर्वत रूपी कौओं से सारा आकाश मंडल आच्छन्न था, और किसी में तो वज्र से चूर्णित एवं द्रवीभूत पदार्थ पर्वतों के कारण अपूर्व भासुरता दिख पड़ती थी। किसी में तो तरंगमालाओं से आकुल प्रमद समुद्र पृथ्वी और पर्वतों को ले जाते हुए दिख पड़ते, और कहीं पर त्रिपुरासुर, वृत्तासुर, अंधकासुर तथा बलि के संग्राम हो रहे थे। इससे वह बड़ा भयंकर प्रतीत हो रहा था। कहीं पर मत पागल जनों से वसुंधरा कंपित हो रही थी, और कहीं शेष के मस्तक से कल्पांत में पृथ्वी लुढ़क कर रही थी। किसी स्थान में छोटे बालक रूप राम जी राक्षस रावण को नष्ट कर रहे थे, तो किसी में राक्षस रावण ही सीता हरण द्वारा राघव को ठग रहा था। कहीं पर कालनेमी राक्षस ने भूमि पर गिरे अपने पैर से तथा सुमेरु पर्वत के मस्तक पर रखे अपने मस्तक से महान आकाश को आक्रांत कर रखा था। यह भी मुझे देखने में आया। कहीं पर सारा जगत देवों को हटाकर दानवों द्वारा पालित था, और कहीं पर दानवों को हटाकर देवों द्वारा पालित था। कहीं पर जगत में अर्जुन युक्त स्वजन पालक कृष्ण से पांडव तथा कौरवों के द्वारा महाभारत युद्ध से अनेक अक्षौहिणियों का विनाश किया जा रहा था। कई छोटे बालक राम जी के द्वारा रावण मारा जा रहा था। ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए श्री राम जी प्रश्न करते हैं। श्री राम जी ने कहा, भगवान, क्या मैं पहले उत्पन्न हुआ था? यदि उत्पन्न हुआ था तो क्या इन्हीं अवयवों से उत्पन्न हुआ या दूसरे अवयवों से? यदि इन्हीं से उत्पन्न हुआ तो ये कैसे संभव है? ये मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामभद्र, सभी पदार्थ बार बार दूसरे या उसी क्रम से अवयव सन्निवेश आकृत धारण करते हैं, जैसे कि बार बार घड़े आदि में भरे जा रहे उड़द उसी का अन्य क्रम से अवयव सन्निवेश आकृत धारण करते हैं। भद्र कोई पदार्थ जिनके सब क्रम समान है, शब्दों के अर्थों के तुल्य उसी आकृति से स्फुटित होते हैं, या कोई समुद्र की तरंगों के सदस्य उसी अथवा परस्पर भिन्न आकृति से स्फुरित होते हैं। राघव, फिर तुम, फिर हम, और ये मनुष्य भी फिर उत्पन्न होते ही रहते हैं। वास्तव में तत्व दृष्टि से चेतनात्मा में कभी ये या दूसरे या ये सारा जगत न उत्पन्न होता है या न स्फुरित होता है। माया दृष्टि से ही उत्पन्न होते हैं या माया दृष्टि से ही उत्पन्न होते हैं या अन्य उत्पन्न होते हैं, इस विषय का तो निर्णय है ही नहीं। ये कहते हैं, समुद्र में वे ही तरंगे दूसरी बार आई या दूसरी तरंगे आई, ये जैसे अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, वैसे ही भ्रमण कर रहे प्राणी वे ही आए या दूसरे आए, इसका भी अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है।
भद्र, इस संसार में उत्पन्न हो रहे अनेक विध भ्रमों के कारण भूत समुदाय आते और जाते रहते हैं। कोई तो उसी रूप से आते हैं, कोई अन्य रूप से आते हैं, कोई समान रूप से आते हैं और कोई विषम रूप से आते हैं। चारों ओर भूत उसी रूप से घूमते हैं और अन्य रूप से भी घूमते हैं। अन्य क्या कहे ये भूत जगत रूपी सागर के जलकण रूप ही है, ये आप जानिए। जगत रूपी सागर के जलकण रूप ही है, यह जानिए। इसी विषय का पूर्व मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण में जो कथन किया गया था उसी का स्मरण कराते हुए उसको कहते हैं, संसार के कोई प्राणी तो पूर्व के ही धन, बंधु, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं को लेकर ही बार बार उत्पन्न होते हैं। कोई जीव पूर्व के उन घन आदि से आधे समान होकर आते हैं और कोई चतुर्थार से समान होकर आते हैं, तो कोई जीव ठीक वे ही उसी शरीर से आकर आते हैं और बनकर आते हैं, और कोई अन्य शरीर धारण कर बिल्कुल असमान होकर आते हैं। इससे जीवों की एकता होने पर शरीर भी समान ही होने चाहिए, ये नियम नहीं है। ऐसे ही जीवों का भेद होने पर शरीर भिन्न हो, ये भी नियम नहीं है। इस आशय से कहते हैं, किसी समय धन आदि से एक रूप होते हुए भी ये जीव काल के प्रभाव से अन्य समय में ठीक उसी से विपरीत हो जाते हैं। किसी समय काल के प्रभाव से सदस्य होते हैं तो शरीर के प्रभाव से विसदस्य होते हैं। चूंकि वे ही जीव राग, द्वेष, लोभ, लंपटता आदि दोषपूर्ण विचित्र धर्माधर्म चेष्टा के कारण कालवश विचित्र अनेक देह धारण से दूसरे रूप वाले बनकर नीचे एवं ऊपर के लोकों में बार बार आते जाते रहते हैं। इसलिए चंचल संसारमय समुद्र में चक्राकार आवर्तमय जो प्राणी रूप जल बह रहा है, वे सदस्य है, विसदस्य है, अथवा वे ही है या अन्य है, इस विषय का निराधरण भली भांति कौन पुरुष कर सकता है, यानी कोई नहीं कर सकता। 26वां सर्ग समाप्त।